कभी इनसे कुरान भी सुनिएगा, कभी कहिएगा आज हमें कुरान सुनाए, लेकिन शौक खत्म होता जा रहा है कुरान का हमारे बीच से। पता ही नहीं है कुरान की तिलावत की लज्जत क्या है। कुरान में अल्लाह ने वो कैफियत रखी है, अगर समंदर के किनारे अच्छा कारी पढ़ दे तो वाकई मछलियां तैरना भूल करके किनारे पे कुरान सुनने आ जाए। नात पढ़ना इन्होंने बाद में शुरू किया है, कई सारे किरात के मुकाबले जीते, तो ये शानदार कारी भी हैं। और कुछ लोगों के इल्म में इजाफा करने के लिए बता दूं कि जहां शानदार हाफिज हैं, कारी हैं, अच्छे आलिम भी हैं, फाजिल भी हैं। हाँ, कई बार नात खां जब नाम आता तो तसव्वुर में जहालत आती है, ये भी समझ लें। कमेंट में लोग कुछ भी लिख देते, कभी घर आओ तो इंशाअल्लाह गर्दाने भी याद कराएंगे, मुल्ला हसन भी पढ़ाई जाएगी, हाँ काफिया भी समझाई जाएगी। शुक्र है अल्लाह का, हमने चलते फिरते लोगों से नहीं पढ़ा है, हम तो खुल के कहते हैं। हमारे उस्तादों में शेखुल हदीस हजरते अल्लामा आकिल मिसबाही साहिब किबला जैसी शख्सियतें आती हैं, जो आज मंजर इस्लाम में दिलो जान से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मजाक बात नहीं है, बुखारी शरीफ की शरह लिख रहे हैं, कई जिल्दें मंजर आम पर आ चुकी हैं और अभी काम जारी है। ये काबिल लोग हैं। तो खुदा तौफीक देना, तो कभी मोहम्मद अली भाई से कहिए एक रुकू भी सुनाए। अभी 1.5 घंटा बाबू नात पढ़ी है इन्होंने। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, इमाम अच्छे रखिए। कई बार मस्जिदों में जाना होता है ना, तो दिल करता नियत तोड़ के भाग जाए। इमाम ही ऐसे रख रखे, जब 5 किलो गल्ला दोगे तो इमाम ऐसे ही मिलना है ना। थोड़ी तनख्वाहों में इजाफा करें, अच्छा इमाम रखें, इमाम अच्छा होगा इबादत अच्छी होगी। कितने लोग मस्जिद में 5 टाइम जाते हैं? हाथ ना उठाओ भैया, झूठ भी उठ जाएंगे, नीचे कर लो। खुद महसूस करें, अपने आप से पूछें क्यों? क्योंकि कभी कभी दिल नहीं लगता मस्जिद में। उसकी एक वजह यह भी है कि अच्छे कुरान पढ़ने वाले लोग नहीं, काबिल लोग रखिए। और हम तो ये सोचते हैं अगर एक दिन इमाम साहब घर चले जावे ना, तो मुक्तदियों में झगड़ा हो जाए, मुसल्ले पे मुझे आना। दुख चल गए, मुझसे पहले तू कैसे इमाम साहब के पीछे मैं खड़ा होता हूँ। कभी कह रहे आजान मैं पढ़ता हूँ, नमाज भी मैं ही पढ़ाऊंगा। मुसल्ला इतना हल्का ना समझिएगा, हम सारे ही आला हज़रत वाले लोग हैं। किसी ने आला हज़रत से पूछा आपको कितना इल्म है? इल्म कितना है? आज तक तहकीक चल रही है, एक एक शेर की तशरीह हो रही है, लेकिन शेर की तशरीह मुकम्मल नहीं हो रही है। सैकड़ों साल बीत गए, लेकिन आला हज़रत अभी समझ में नहीं आ रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि बस इतना इल्म है कि मैं अपनी नमाज सही पढ़ लेता हूं। अब सोचिए कितने इल्म की जरूरत है नमाज के दुरुस्त होने के लिए। कितने इल्म की जरूरत है नमाज के दुरुस्त होने के लिए। आला हज़रत जैसा आलिम कह रहा है कि बस इतना इल्म है कि अब अपनी नमाज दुरुस्त कर लेता हूं। यहाँ तो एक आए टोपी ओढ़ के, दाढ़ी भी पूरी थी, उनसे कहा नमाज पढ़ा तो कह रहे होले वाली पढ़ा लेता मैं। जोर से वाली नहीं पढ़ा पाता, होले वाली, धीरे वाली। का धीरे वाली क्या तेज वाली क्यों नहीं? इसमें भूल जाता हूं। तो ये कंडीशंस हमारी हैं। ये जो हमारे जलसे होते हैं ना, इन जलसों का मकसद क्या है? इन जलसों का मकसद सिर्फ इतना होता है ताकि हम इन जलसों में आके ये सीखें कि हम दुनिया में आए क्यों आए, हमारे दुनिया में आने का मतलब क्या था। आए, इमारतें बनाई,
बिल्डिंगें बनाई, प्लॉट खरीदे, चले गए। क्या ये मकसद था? क्या ये हद है? क्या इसीलिए हम आए हैं? नहीं, आला हजरत ने बात साफ कर दी। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान, बदन में है जान, बदन में है जान, बदन में है जान। कुछ लोग अभी सर्दी में ठिठुर के बैठे, बोलना नहीं चाह रहे। बोलेंगे तो गरमाई आएगी। देखा ना, मुझे साइंस आती है, कितनी अंदर की बात बताई। बोलेंगे तो गरमाई आएगी। दहन में ज़बां, बदन में है जान, हम आए यहां, उठे भी वहां। जो नहीं बोल रहे वो उठ जाएं, जो खड़े उन्हें बैठने का मौका मिल जाए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता है ना। अगर किस्मत से कुछ सुस्त लोग आगे बैठ गए तो वो उठ के उधर चले जाएं, जो मजबूत लोग हैं वो थोड़े से आगे आ जाएं। हम आए यहां, उठे भी वहां, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। अब इतना तो समझ में आ गया हम आए क्यों हैं। एक सवाल आपसे कर लूं, बर्दाश्त करेंगे? निकाह किसकी सुन्नत है? किसकी? हुजूर की सुन्नत है। बारात नहीं। और ये बेटी के घर जाके जो ठलुए रोटी तोड़ते हैं, ये समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे। दिल्ली गए थे बचना है ना, जो बारात में जाके रोटी तोड़ते हैं, ये निकाह क्या है? बोले जिनका हो गया वही क्यों बोल रहे हैं? बोलो जरा, क्या है? किसकी? रसूलुल्लाह की। एक सुन्नत को अदा करने के लिए कितने गुनाह करते हो, ये भी बोलो मेरे बेटे। एक सुन्नत अदा करने के लिए कितने गुनाह करते हैं, बेहिसाब। निकाह हुजूर की सुन्नत है, और एक सुन्नत अदा करने के लिए क्या क्या न किया। अगर हम आगाज करें जिंदगी का, खुदा सबके बेटों को जवानी दे, बड़ी बात है। इसलिए कि बेटे के सर पे सेहरा देखना ये माँ का सबसे बड़ा ख्वाब है। घर में चांद सी दुल्हन लाना ये माँ का बहुत बड़ा ख्वाब होता है। जब बेटा बाप के कंधे के बराबर खड़ा होता है ना, तो बाप का सीना फख्र से ऊंचा होता है, झुकता नहीं है। बाप का सीना फख्र से ऊंचा होता है। अल्लाह ने मेरे बेटे को जवानी दी है। जब खुदा जवानी दे ना, तो फिर खुदा को ना भूलना। क्या करना है? खुदा को नहीं भूलना है। यही असल है। बेटा जवान हुआ, अम्मा ने क्या कहा? जैसी बेटे जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं, माँ कहती है चांद सी दुल्हन लानी है। मैं समझता हूं हर माँ की कहानी ये होगी, क्योंकि हर माँ अपने लाल से बेपनाह प्यार करती है। मैं कहूं कि मोहम्मद रजा भाई की माँ प्यार करती है, सिर्फ ये गलत होगा। मेरी माँ प्यार करती है, सिर्फ ये भी गलत होगा। आपकी माँ प्यार करती है, सिर्फ ये गलत होगा। हर माँ का एक ख्वाब होता है, मेरा लाल जवान हो, सेहरा पहने, दुल्हन चांद सी मैं ढूंढ के लाऊं। मुझे तो हैरत होती है ना, जब बहुएं आके शिकायत करती, मौलवी साहब कोई तावीज होगा जिससे मेरी बहू का लड़ना खत्म हो जाए। तो मैं कुछ देर सोचता हूं कि इसे ये हो क्या गया है, शिकायत कौन सी लेके आई है, पूछो बात क्या हो गई। तो एक सीधी बात कहती है, पता नहीं मेरी सास को जलन होती है मुझसे। ये एक बेटा मेरी बात कान खोल के सुन ले, और याद रखिएगा, अगर एक रात के जलसे से जन्नत मिलती ना, तो हुसैन 72 गर्दनें नहीं कटवाते करबला में।
ये भी कान खोल के सुन लीजिए, अगर जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो फिर करबला में हुसैन ने 71 लाशें नहीं उठाई होती। महंगी है जन्नत, उसे बचा के रखना जरूरी है, बचा के रखना जरूरी है। जब आके ये शिकायत की जाती है ना कि मेरी सास मुझसे चलती है, मेरा एक सवाल हर बहू से है, तुझे पता है तुझे कितनी हसरतों से लाई है? जब बेटा 12 साल से ऊपर चढ़ा था ना, तभी से उसने दुल्हन के तस्करे शुरू कर दिए थे। तभी से रिश्तेदारी में जाके कहती थी, सुनो बेटा 15 साल का हो गया, बेटा 18 का हो गया, मेरा बेटा 19 का हो गया। हम भी दुल्हन देख रहे हैं, क्यों? ताकि किसी अच्छी दुल्हन का पता मिल जाए, अच्छी दुल्हन का पता मिल जाए। मेरी बहन, मेरी बेटी, कान खोल के सुन, कोई माँ किसी बहू की दुश्मन नहीं होती है, किसी माँ को अपने बेटे की शरीक हयात से जलन नहीं होती है। आप अगर ये पूछें फिर ये झगड़े कैसे, एक सीधी सी बात है, याद रखिएगा ये सबक जाके बहन बेटी को पढ़ाना, कहना सुनो माँ हर बहू के अंदर एक अच्छी माँ देखना चाहती है। माँ हर बहू के अंदर एक अच्छी माँ देखना चाहती है। वो ये चाहती है कि जितनी फिक्र मैंने अपने बेटे की है उतनी ही फिक्र, जाने दीजिए, उतनी ही फिक्र मेरे बहू को होनी चाहिए, उतनी ही फिक्र। मैं खुद समझता हूं मेरी तकरीर जितनी अहम थी उसी वक्त मुझे मौका दिया गया। मुझे खुद भी पता है मुझे इस वक्त मौका देने का मतलब ये है कि तकरीर इतनी जरूरी नहीं है। बस ये है जो लोग बाहर से आए, मुझे पता, मैं उनके लिए बोल रहा हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। मैं किसी को डांटूंगा नहीं, मर्जी है जिसे उठ के जाना चाहे चला जाए। मेरा उसूल है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो एक बहू के अंदर माँ, एक अच्छी माँ देखना चाहती है। तो ये जो शिकायतें चल रही है ना छोटी छोटी, कहीं ना कहीं हमने इनमें कमियां की, कहीं ना कहीं हमने इसमें गलत किया। जब हम आए हुजूर के लिए थे तो जिंदगी किसके लिए जी रहे? आज के हालात आप देखें, हमारी कंडीशन क्या है। हम सारे दुश्मनों के निशाने पे बैठे हुए हैं। आज सारी इस्लाम दुश्मन ताकतें मुत्तहिद हो गई हैं और सबका एक ही मिशन है, मुसलमानों को मिटाया जाए, इस्लाम खत्म किया जाए। मैं कसम खा के कह सकता हूं सुबह कयामत तक न मुसलमान मिट सकता है और ना ही इस्लाम मिट सकता है। इसलिए कि इस इस्लाम की बुनियाद इस उम्मत को मेरे नबी ने बनाया है और इस दीन की हिफाजत मेरा खुदा कर रहा है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो ये दीन मिट नहीं सकता है, लेकिन आपको होशियार होने की जरूरत है, आपको होश में आने की जरूरत है, आपको होश के नाखून लेने की जरूरत है। कितनी तेजी के साथ बेटियां मुर्तद हो रही हैं। आपके बरेली सबसे आगे इस लिस्ट में है कि सबसे ज्यादा अगर दीन छोड़ा है तो आपके बरेली की बेटियों ने दीन छोड़ा है। मैं खुल के कह रहा हूं आपसे, क्या किया हमने उनके लिए, कितनी तहरीकें चलाई, कितनी तंजीमें बनाई, कितनी कमेटियां बेटियों की हिफाजत के लिए बनाई गई, मुझे बताया जाए। बस जितनी देर खबर आती है बेटी फलां की भाग गई, उतनी देर गुस्सा आता है, उतनी देर प्लानिंग होती है। अगला सूरज निकला फिर वही बेढंगी चाल। कौन बचाएगा इन बेटियों को आकर के? क्या फिर से उमर इब्न खत्ताब को आना है? क्या फिर से शेर खुदा को आना है? क्या फिर कोई सलाहुद्दीन आएगा? क्या फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा? क्या फिर से किसी खालिद बिन वलीद को आना है? नहीं, जिनको आना था आ चुके। अब या तो तुझे खालिद बिन वलीद बनना है या मुझे खालिद बिन वलीद बनना है। ये बात कान खोल के सुन लीजिए। मुझे नारों की जरूरत नहीं, तुम्हारी वाह की जरूरत नहीं। मेरा उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हमें फैसले करने पड़ेंगे, हमें जजमेंट लेना पड़ेगा, यहां बैठ करके ये इत्तेफाक राय करना पड़ेगा कि बेटियों को बचाना कैसे। किसी की एक गई, एक के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाखों भी चली जाएं तो इस्लाम को फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि इस्लाम शान वाला था
शान वाला है और शान वाला तकलीफ कब होती है? जब वो किसी गैर के बिस्तर पे बैठ के कहती है मैं अब्दुर्रहमान की बेटी हूं, मेरा नाम फातिमा है, तब दिल धड़कना छोड़ देता है। तब जी में आता है ये नाम लेने से पहले इसकी जबान कट क्यों नहीं गई। हमें सोचना पड़ेगा हम कर क्या रहे हैं। आबादी कम है हमारी, तादाद कम है हमारी, मुझे बताओ पैसा कम है हमारे पास जितना पैसा आया हमने या तो प्लॉट खरीदे या होटल बनाए या हमने बिजनेस आगे बढ़ाया, लेकिन कौम के फ्यूचर के बारे में किसी ने नहीं सोचा। मुखालफत नहीं करता मोहम्मद रजा भाई, हर बस्ती में कई मदरसे हैं, होने चाहिए, हर इलाके में खानका है, होनी चाहिए, लेकिन मुझे बता तो सही जिस इलाके में कई मदरसे हैं, खानकाहें हैं, मज़ारात हैं, उन इलाकों में इस्लाम की शहजादियों की तालीम हासिल करने के लिए एक अच्छा इदारा क्यों नहीं है, अच्छे स्कूल क्यों नहीं है। हम तो कहते हैं बेटियों को IAS बनाएंगे, बनाओ तुम्हारी मर्जी है, IPS बनाओ तुम्हारी मर्जी है, MBBS बनाओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तालीम के नाम पे ये जो नंगा नाच हो रहा है इसे रोकना पड़ेगा, इसे रोकना पड़ेगा। ये रुकेगा कैसे? खुदा की कसम, जिस तरह तुमने मदरसों के लिए चंदे किए हैं, मज़ारों के लिए चंदे किए हैं, इसी तरह कौम की बेटियों के लिए, स्कूलों के लिए चंदे करो और ऐसे स्कूल बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो, पढ़ाने वाली भी बेटी। ये कौन बनाएगा? ये कौन बनाएगा? क्या कोई आएगा? और नहीं, मैं सच कहता हूं 3 चीजों से बेटियां हमारे हाथ से गई। नंबर 1 ऑनलाइन पढ़ाई, इसने बेटियां छीन ली। नंबर 2 ट्यूशन, इसने बेटी छीन ली। नंबर 3 शादियों के बढ़ते खर्चे, इन्होंने बेटियां छीन ली। और ये कितनी कसरत से हमारे बीच में, ये खुद फैसला करें हम लोग। जब तक ऑनलाइन पढ़ाई नहीं थी किसी को रजाई में छुप के मोबाइल चलाने की इजाजत नहीं थी। जब से ऑनलाइन तालीम आई बाप की मजबूरी बन गई। ऑनलाइन छोटे फोन पे नहीं हो सकती है, बड़े फोनों पे। और रह गई ट्यूशन के तमाशे, तो आप सोशल मीडिया पे सर्च करें हमारी बेटियों का किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह उन्हें छेड़ा जाता है। मैं आपकी बेटी पे एतराज नहीं कर सकता, मैं कहता हूं आपकी बेटी शरीफ होगी, लेकिन जहां जाके बैठ रही है वहां तो सारे शरीफ नहीं है, वहां तो सारे शरीफ नहीं है। और इस तरह मिजाज बनाया गया, 2 लड़कों के बीच में एक लड़की बैठाई जाती है और अब्बा कह रहा शुक्र है बेटी IAS हो रही है, बेटी IPS हो रही है। मैंने पहले कहा मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, तरीक़े तालीम का मुखालिफ हूं। जिस तरीके से बेटियां पढ़ाई जा रही हैं, हम अपनी कौम को एक स्कूल न दे सके, एक कॉलेज न दे सके जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी होती, पढ़ाने वाली भी बेटी होती। आए दिन तमाशे होते रहते हैं। कोई कहता मौलाना कुछ करो, क्या करना है? फला स्कूल के बाहर बच्चियों का नकाब उतरवा दिया गया, फला स्कूल के बाहर दुपट्टे उतरवा दिए गए। मैंने कहा मौलवी अकेला क्या करेगा जब तक कौम जिम्मेदारी नहीं संभालेगी। एक मौलवी क्या क्या करेगा? जलसे भी संभाले, मदरसे भी संभाले, मस्जिदें भी संभाले, खानकाहें भी संभाले, महफिलें भी संभाले, इलाके भी संभाले। जिम्मेदारी स्कूलों की भी। मौलवियों के सर डालना चाहते हो, निकलो कमाई के चक्कर से, थोड़ा सा आगे बढ़ के ऐसे स्कूल बना दो ताकि किसी की जरूरत ना हो, कोई तेरी बेटी का नकाब उतार सके, कोई उसके सर से दुपट्टा उतार सके। उससे कह दो बेटी भी हमारी है, स्कूल भी हमारा है, तालीम जो भी होगी कनीज़े फातिमा ज़हरा बना के बेटी पढ़ाई जाए। इस तरह बेटियां पढ़ाओ, वरना वो दिन दूर नहीं है तेरी मेरी बेटियां तेरे मेरे घर से निकल जाएंगी और रोने के सिवा कुछ नहीं होगा। और ये बेटियां जो हाथों से निकल गई, इसकी सबसे बड़ी वजह है बाप और भाइयों का नशेड़ी और शराबी होना। सुन लो कान खोल करके, मुझे मतलब नहीं है दोबारा बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, ये सबसे बड़ी वजह है। जब बाप या भाई शराब के नशे में धुत पड़ा रहेगा तो घरों की रखवाली कौन करेगा? हम कहां गिर गए? पार्टी के नाम पे शराब, दोस्तों की दावत के नाम पे शराब, बिजनेस में फायदा हो गया उसके नाम पे शराब,
अब तो शादियों में शराब चलने लगी। किसकी नजर लगी इस कौम मुस्लिम को, मैं पूछना चाहता हूं। किसकी नजर खा गई कि हमारी कौम तबाही की तरफ जा रही है? हुआ क्या है हमें? खुदारा संभालो अपनी नस्लों को, वरना मुसलमान कहते हुए गैरत आएगी। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। आज कौन सा झगड़ा नहीं है? कोई कह रहा मैं पठान हूं, कोई कह रहा मैं अंसारी हूं, कोई कह रहा मैं शेख हूं। यही झगड़े रह गए थे, कोई दूसरा काम नहीं बचाता। ओ भाई सुन कान खोल करके, किसी पठान को कोई अजमत और रिफत हासिल नहीं है, किसी खसाब को कोई अजमत हासिल नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो होता है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला होता है। अगर नाज करना है, सजदों की कसरत पे नाज करो, कुरान की तिलावत पे नाज करो, अपने आप को देखो, मुहासबा करो, आईने के आगे खड़ा कर और पूछ तो सकी, कितनी रातें ऐसी गुजरी है जिसमें तुमने खुदा को मनाया है, कितनी रातें ऐसी गुजरी है जिसमें रब को राजी किया है। अगर एक रात भी ऐसी नहीं है तो हंसने का मौका नहीं है, खुश होने का मौका नहीं है। एक रात ऐसी निकाल ले कि जब दुनिया सोती हो तू मुसल्ले पे आ जा, अपने रब को रो के दिखा दे। खुदा की कसम, तो आंसू गिराना तेरा काम है, जन्नती बना देना खुदा का काम। लेकिन हम तो डांस भी करते तो नात के नाम पे, शादियों के नाम पे शराबें। कह रहा हमें पढ़ाता, कह रहा मौलवी साहब तुम्हें नहीं पता है, बियर में नशा नहीं होता है, एनर्जी ड्रिंक है। आग लगे तेरी एनर्जी में। अगर ताकत लेनी है तो वो खजूर खा जो हुजूर के मदीने से आई हो। हाँ, इससे ज्यादा ताकत शराब। इन्होंने हमारी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। नौजवान अक्सर इधर जा रहे, खुदारा निकले इन चीजों से। शराब मेरे नबी ने हराम कही तो हराम है, मानते हो कि नहीं? शराब, शराब इतनी जोर से कहो कि जो पीते हो उन तक आवाज पहुंचे। शराब, शराब। और जिस चीज को मेरे नबी ने ठुकरा दिया, कोई माई का लाल उसे हमारे होठों तक नहीं ला सकता है। हाँ, हुजूर के गुलाम हम आज जवान कह रहा बियरी तो है, मार दिए एक दो गिलास, बेड़ा गर्क हो जाएगा। कोई मसला ना बेटे, वो इसलिए कह रहे हैं, वो देख रहे, तुमसे कोई तकलीफ नहीं है भाई, तुम बैठो। तवज्जो है सारे लोगों, बेटा नहीं लिया तो तू तक तू कर ले, तवज्जो है ना सारे लोगों। शराब डूब गए इसमें जाकर के। याद रखिएगा, शराब पीने वाला ना अच्छा शोहर हो सकता है, ना अच्छा बाप हो सकता है, ना अच्छा भाई हो सकता है, ना अच्छा बेटा हो सकता है। और याद रखिएगा, मुआशरे की एक बीमारी का नाम शराबी है। इतनी बुरी चीज, जो शराब पीता है उसके घर की इज्जत महफूज नहीं रहती, उसके घर की बहन बेटियां बाहया नहीं होती। अगर किसी को घर की इज्जत को आग लगाना हो तो शौक से शराब पिए जाके। आखिरत का अजाब अलग बात है, मैं दुनिया के अजाब बता रहा हूं। तो कभी भी शराब के करीब नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। शराब के करीब नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। पार्टी के नाम पे मेरे भाई शराब आई, उसके अलावा एक बीमारी और, शादी में शराब आ गई। अब एक तमाशा और चल गया, हल्दीराम। हल्दी हल्दी ये चल गई है ना रस्म। आए दिन फेसबुक पीला पीला दिखता है। हल्दी डे, हैप्पी हल्दी है। इतनी धुन से तो शबे बारात का एहतराम नहीं करते, इतनी धुन से हल्दी का कर रहे हैं। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो।
क्यों लगती है हल्दी भाई? गोरा होने के लिए। भैंस को 4 दिन हल्दी में डुबा के रखते, काली की काली रहेगी वो गोरी। उन्होंने हल्दी क्यों लगाई? हाँ इमाम साहब ये बात बोल देना, इनका हिसाब करो, मेरे लल्ला की शादी से जल गया। क्यों इन पे लल्ला नहीं है? ये कंडीशन होती है। असल में बात क्या है ना, लोग उन्हें धुन से सुनते हैं जिन्हें पैसा देना पड़ता। जो महीने के 10,000 लेता तो उसकी बात भी नहीं सुनते। ये भी कड़वी सच्चाई है। कभी ये सोच रहे हो कि अपनी जमात के खिलाफ ना, मैं जानता हूं। तो ये कंडीशन हल्दी की, हल्दी इसलिए लगती है ना कि गोरा हो जाए। गारंटी है मेरी जात, जिसकी शादी हो ना उसे 4 दिन हल्दी ना लगा, 10 दिन एतकाफ की नियत करा के मस्जिद में बैठा दे, कुरान और तस्बीह दे दो और उससे कह तुझे दुनिया की बात नहीं करनी। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, अगर 10 दिन में चेहरे पे निखार ना आ जाए तो नाम बदल देना। जो चीज थी हमारे पास वो खत्म हो गई। हल्दी अकेला एक की शादी थी तो 4 पीले बने घूम रहे, सारे मेंढक लग रहे। 4 लड़कों ने पहने। कहा ये कौन है? कहा मेरा कजिन है। ये कौन है? फ्रेंड है। ये कौन है? फला से। ये कौन है? फला। इसने हल्दी क्यों लगाई? कि मुझे देखा। इसने हल्दी क्यों लगाई? कि इसने इसे देखा। हमने हल्दियों के तमाशे इतने कर दिए, हम शरीयत भूल बैठे, दीन पर से पुश्त डाल दिया। क्या इसी को इस्लाम कहा जाता है? खुदा के वास्ते सुधर जाओ, वरना कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता है। क्या तमाशे हल्दी के नाम पे नहीं हुए? खुदा की कसम, हल्दी पे देखो तो सही, हाथों में घुनघुने बांधे गए। जिन मर्दों को कुछ पहनने की इजाजत न की, उन्होंने हाथों में घुनघुने पहने, गले में भैंस वाली जंजीर पहनी। क्या हो रखा है? कैसे इज्जत बढ़ती है, शान बढ़ती है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जिसको दाढ़ी भारी लगती हो उसके सोना पहनने से इज्जत नहीं बढ़ती है। अगर इज्जत बढ़ानी है, सोने को ठोकर मार, दाढ़ी को सीने से लगा। सोना देख करके बेवकूफ इज्जत करेगा, दाढ़ी देख करके खुदा के फरिश्ते इज्जत करने लग जाते हैं। समझ रहे मेरी बात? हल्दी करोगे तो बंद करो हल्दी सल्दी। जितनी तूने लगाई है इतने में 4 लोगों का खाना बन जाता। क्या तरीके ये? इस्लाम ने 5 वक्त वजू का तरीका दिया था। तुझे वो देखे मुंह नहीं निखारा जा रहा, हल्दी लगा के पीला हो रहा है। हल्दी लगा के, और कम लड़कियां नहीं। अब्बा दे रहा 15,000, ले ब्यूटी पार्लर चली जा। कहां? ब्यूटी पार्लर अब्बा भेज रहा है। अब्बा ये भुएं कटवाई जाती है। ये पूछो इन उलमा से, एक बाल तक उखड़ना हराम है। एक बाल तक। तमाशे हो गए, हद हो गई। जन्नत न तेरे बाप की है न मेरे बाप की है। जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो ज़ैनब ने लाशों पे घोड़े देखते हुए दौड़ते घोड़े देखे, लेकिन सर से चादर नहीं सरकने थी। सगे भाई के बदन पे घोड़े दौड़े, सैयदा ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा। देखो तो सही, अकबर की लाश सामने थी लेकिन पर्दा नहीं छूटा। बेटों की लाश पे घोड़े दौड़े, पर्दा नहीं छूटा। तेरी बेटी ने गैर के जाके आगे अपने कपड़े उतार दिए, दुपट्टा हटा दिया। का इतना सजा दे एक रात की दुल्हन बन सको। मैं कहता हूं मेरी बहन कान खोल के सुन ले, इस महकम से एक रात का हुस्न आता है। अल्लाह वाली बन जा, कयामत के दिन अल्लाह इतना हसीन बनाएगा कि हूरे तेरे हुस्न को देख के रश्क करती नजर आएगी। और नतीजे मेकअप कितने में होता है? अरे पैंट कितने में होता है ये बताओ? सीधी बात, कितने में हो जाता? 10,000, 5,000, 15,000 जैसी क्वालिटी चाहिए। अब तो सब में बन गई है ना। अच्छा उसूल क्या है? दूल्हा बनते हैं तो क्या रकात पढ़ते हैं? कितनी पढ़ते? पीछे वाले भी पढ़ते हैं कि ऐसे ही चले गए थे ससुराल? कितनी रकात? 2 रकात। और फिर
तरीका ये है इस्लाम का, 2 रकात पढ़ के गया था, 2 रकात आके पढ़ता। तू भी पढ़ता, वो भी पढ़ती, लेकिन वो इसलिए नहीं पढ़ेगी कि वुजू करना पड़ेगा, और वुजू कर लिया तो मसला पुट्टी छूट जाएगी। बच्चा कह रहा अगर वुजू कर लिया तो पुट्टी छूट जाएगी। ये राज सारे ही जानते हैं। हाँ? अब नुकसान जानते हो? जब पहली रात देखा था तो लग रही थी परी की बच्ची, अगले दिन जब देखा ना तो लग रही थी चुड़ैल की बच्ची। इसके नुकसान आप जानते हैं? इंसान की नजर में जो चेहरा समा जाता फिर उसको उसी चेहरे से मोहब्बत होती है, अगर वो बदल जाए तो मोहब्बत कम हो जाती है। यही वजह है जो तलाक कसरत से हो रही है, याद रखिए, यही वजह है जो तलाक कसरत से हो रही है। ए मेरी बेटी खातून जन्नत के दर की कनीज कहलाने वाली, जरा सोच तो सकी, तुझे रब ने बाहया बनाया था, तेरी गोद में सलाहुद्दीन आया, तेरी गोद में खालिद बिन वलीद आए, तेरी गोद में उमर इब्न खत्ताब आए, तेरी गोद में अबू बकर सिद्दीक आए। तू नबी तो ना बन सकी, लेकिन नबियों को जन्म देने का शरफ तुझे दिया गया है। तू नबी तो ना बन सकी, लेकिन नबियों को तूने गोद में लेकर लोरियां दी है। रब ने तुझे बड़ा मकाम बख्शा था, बड़ी इज्जतें अता की थी। आज क्या हो गया है? तेरी गोद में आने वाला डांसर तो हो रहा है, कुरान का कारी नहीं हो रहा है। तेरी गोद में आने वाला बदमाश तो हो रहा है, लेकिन नबी के दीन का आलिम नहीं बन रहा है। क्या हो गया है? क्या जात बदल गई है या तरीके बदल गए हैं? ए मेरी कौम के शहजादियों, आज भी औरत हो, कल भी तुम औरत थी, आज भी तुम्हारी गोदों में आ रखे हैं बच्चे, कल भी तुम्हारी गोद में बच्चे आते थे, लेकिन फर्क है आज शादी से एक दिन पहले बेगैरती की चादर ओढ़ के गैरों के सामने चेहरे खोल देती हो, खुदा की कसम। लेकिन कल की औरतों का उसूल ये था, हजरत मौलाए कायनात मौला अली का दौरे खिलाफत है, इस्लाम के शहजादी ज़कात के साथ गुजर के जा रही है। रास्ते में एक नौजवान गुजरा, हवा का झोंका आया, उसने बच्ची के चेहरे से नकाब उड़ा दिया। न बच्ची ने नौजवान को देखा, न बच्ची को देखने की खबर है। जैसी कपड़ा हटा, झोंका आया, उस नौजवान की निगाह उस लड़की की आंखों पे पड़ जाती है। इतनी खूबसूरत आंखें कि दिल दे बैठा। घर आया, खातिमा को बुलाया, कब पता तो करो फला खातून कौन है, कहाँ की रहने वाली है, उसकी आंखें इतनी खूबसूरत है। खातिमा ने पता लगाया, कहा फला की बेटी है, फला घर में रहती है। उसने कहा उस तक मेरी शादी का पैगाम पहुंचा दो। कोई बदतमीजी नहीं, कोई बदमाशी नहीं, कोई चैटिंग, कोई कॉलिंग नहीं है, सिर्फ एक बार देखा है, आंखों पे आ गया, पैगाम भेज दिया है रिश्ते का, कहा मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। खातून गई जाके कहती है बेटी फला नौजवान तुझसे निकाह करना चाहता है। बच्ची ने कहा था वो मुझसे निकाह क्यों करना चाहता है? कहा वो तेरी आंखों का आशिक बन बैठा है। कहा उसने मेरी आंखें कहाँ देखी? कहा तू कल चौक में जा रही थी, हवा के झोंके से दुपट्टा हटा, उसकी निगाह तेरी आंखों पे पड़ गई थी। ए बेटी वो तेरी आंखों का दीवाना बन बैठा है। उसने कहा माई ठहर अभी आती हूँ। अंदर गई, जब बाहर आई है, एक हाथ में चाकू था, दूसरे हाथ में तश्त में रखी हुई आंखें हैं। उसने कहा माँ ये जाकर के आंखें उस नौजवान को दे दीजिए। औरत ने देखा चेहरे पे खून बह रहा है, तश्त में रखी हुई आंखें हैं। कहा बेटी हाँ ये क्या कर दिया? कहा जाओ जाके नौजवान को दे दो और उससे कह दो तेरी निगाह इन आंखों पे पड़ गई है, मुझे कयामत में खातून जन्नत के सामने जाना है। अगर इन आंखों की वजह से उनके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी तो मेरे जीने का मतलब खत्म हो जाएगा। कामी ये आंखें इसलिए निकाल दी है कि जिन आंखों की वजह से आका के सामने शर्मिंदा होना पड़े, मुझे उन आंखों की कतई जरूरत है ही नहीं।